हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर चालू करते हैं पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, तुमने सेवन्थ और एट्थ स्टैंडर्ड में कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन देखा होगा, जैसे 3+4-5+7। तो ये तुम सिंप्लीफिकेशन करते आए हो, ठीक है। सेवन्थ और एट्थ स्टैंडर्ड में तुमने किया होगा इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे 3x² + 4x-5। तो इन दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखो, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर प्रेजेंट है। जैसे ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, और इसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में देखो तो ये नंबर के साथ क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल प्रेजेंट है। ये x² क्या है? वेरिएबल है। ये x हमारा क्या है? वेरिएबल है। तो वो एक्सप्रेशन जिसमें नंबर के साथ वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं इट इज़ ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर विथ वेरिएबल्स। ये एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें नंबर के साथ क्या प्रेजेंट है? वेरिएबल प्रेजेंट है। ओके, तो पॉलिनोमियल तो ये क्या है? पॉलिनोमियल इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स विथ वेरिएबल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल पता चला, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें नंबर के साथ क्या प्रेजेंट हो? वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, अब देखते हैं हम टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, 3x² + 4x-5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो है 3x², ठीक है, इसके आगे कौन सा साइन है? प्लस। फिर ये 4x से, फिर ये कौन सा साइन है? माइनस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3x², ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अभी देखो 3x² के आगे प्लस है, ठीक है, फिर ये हमारा 4x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, और ये -5 हमारा हो जाएगा थर्ड टर्म। यानी तुम्हें ऐसे देखना है, देखो ये 3 के आगे कोई प्लस माइनस का साइन है? नहीं है, x² है। x² के आगे तुरंत ये प्लस का साइन है, तो हमें इधर रुक जाना है। तो 3x² हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, फिर प्लस के बाद ये 4 है, 4 के आगे कोई साइन है प्लस माइनस का? नहीं है, x है। फिर 4x के बाद तुरंत माइनस का साइन है, तो इधर रुक जाना है। तो ये +4x क्या हो गया? सेकेंड टर्म, और -5 ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। ओके, तो ये होता है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी जैसे कि मैंने ये लिखा है 3x², ठीक है, सिर्फ 3x² लिखा है, ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ये नंबर है, नंबर के साथ ये वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, x², तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया। तो एक पॉलिनोमियल के होने के मतलब बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 3x² है, तो इसमें ये क्या है? ये 3 क्या है? ये हमारा है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। यह x क्या है हमारा? तो ये x है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल। और ये 2 क्या है हमारा? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। अभी यहाँ पे देखो, तो एक पॉलिनोमियल में ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट, ये क्या हो गया? वेरिएबल, और ये क्या हो गया? 2 एक्सपोनेंट। तो ये कोएफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट, ये तीनों के कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वो हम कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले कोएफिशिएंट का कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट रहेगा पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो सकते हैं -2, -3, ठीक है, 0 भी हो सकते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है, पॉइंट में भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है। तो कोएफिशिएंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? तो मतलब निगेटिव नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है,
निगेटिव नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है 3x², तो ये जो हमारा कोएफिशिएंट ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो +3 दिया है, इधर -3 भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन वाला नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट की कोई लिमिट नहीं होती है। अब जो सेकेंड है वो है वेरिएबल का हम कंडीशन देख लेते हैं। वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे तो मैंने x लिखा है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल जो है वो a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है वेरिएबल में, ठीक है। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब जो हम थर्ड देखते हैं वो क्या है हमारा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट की लिमिटेशन होती है। एक्सपोनेंट की क्या लिमिटेशन होती है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कि ये वेरिएबल के ऊपर का जो पावर है, ठीक है, तो वो हमारा सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो मस्ट बी अ होल नंबर होना चाहिए, मस्ट बी ए होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, जो 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है होल नंबर, तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो होल नंबर यानी 0, 1, 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच का ही नंबर जो है वो वेरिएबल के पावर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो उसमें एक्सपोनेंट में क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए तो वो हम देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट में होल नंबर ही होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्सपोनेंट है तो इसमें कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। निगेटिव नंबर यानी कि जैसे -2 हो गया, -5 हो गया, ठीक है, -6 हो गया, मतलब कोई भी निगेटिव नंबर है तो ये हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्सपोनेंट में कोई भी डेसिमल नंबर आया, जैसे 4.5 आया, -3.6 आया, तो ये भी हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर फ्रैक्शन वाले नंबर भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन यानी कि जैसे कि ये 2/7 हो गया, 4/7 हो गया, तो फ्रैक्शन वाले नंबर भी हमारा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक्सप्रेशन हम ले लेते हैं, जैसे 4x³ प्लस 2/x²। तो हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये 4x³ प्लस 2 डिवाइडेड बाई x², यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो क्या दिया है, x² दिया है, ठीक है। ये फिर अभी न्यूमरेटर में जाएगा तो ये जो +2 है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x⁻², ऐसे हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अब इसमें नंबर के साथ वेरिएबल तो प्रेजेंट है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल जो x है उसका पावर क्या है, -2 है, और -2 क्या है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, -2 है, जो निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर जो है वो एक्सपोनेंट में हमें नहीं चाहिए। तो ये निगेटिव नंबर है, इसकी वजह से ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट है उसकी लिमिटेशन होती है कि एक्सपोनेंट होल नंबर ही होना चाहिए, 0, 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट अगर निगेटिव नंबर आता है, जैसे -2, -5, -6, कुछ भी निगेटिव नंबर आया तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और अगर एक्सपोनेंट अगर डेसिमल नंबर भी आया तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर फ्रैक्शन में अगर आया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये मतलब कंडीशन ये है कि वेरिएबल के का जो पावर जो है वो हमारा होल नंबर ही होना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच का ही रहना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल के कुछ कंडीशंस थे, पॉलिनोमियल होने के कंडीशंस। अब देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें जितने भी वेरिएबल है, एक्स के ऊपर में 3 है, 3 हमारा होल नंबर है, ये एक्स के पावर में 2 है तो 2 हमारा होल नंबर है, और एक्स के पावर में इधर 1 है तो 1 भी हमारा होल नंबर है, ठीक है। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो अब इसका डिग्री देखते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो ये पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल है, तो जिस वेरिएबल का पावर सबसे हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पे देखो ये वेरिएबल x का पावर क्या है 1, ये वेरिएबल x का पावर क्या है 2, ये वेरिएबल x का पावर क्या है 3। तो कौन सा पावर हाईएस्ट है, ये 3, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 3, तो डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल का हम डिग्री चेक करते हैं, मतलब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो दो कंडीशन पे डिपेंड है। एक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x + 3। तो देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसमें ये वेरिएबल x है, ठीक है, उसका पावर क्या है 1, ठीक है। तो अगर जिस पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होगा, ये पॉलिनोमियल का मतलब ये देखो ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर है 1, ठीक है, यही हमारी ये इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 1। अब जिस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 1 तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकेंड देख लेते हैं, अभी देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें ये जो वेरिएबल x है उसका पावर क्या है 1, ये वेरिएबल x का पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा 2। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल में ये जो वेरिएबल है x उसका पावर है 1, ये वेरिएबल x का पावर है 2 और ये वेरिएबल x का पावर है 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 3। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये डिग्री के बेस पे जो है पॉलिनोमियल का टाइप हो गया, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, पॉलिनोमियल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो उसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे कि ये मैंने लिया, ठीक है, 4x3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, सिर्फ एक ही टर्म में, ठीक है, 4x3 ये एक अकेला ही सिंगल टर्म में, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस पॉलिनोमियल में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1, ठीक है। और जिस पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो 4x² + 2x, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म में, 2 टर्म में, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2।
और जिस पॉलिनोमियल में अगर दो टर्म हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल। अब थर्ड देखते हैं। अभी देखो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये प्लस 4x हमारा सेकेंड टर्म है, और -4 क्या है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस पॉलिनोमियल में, 3 टर्म्स है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगे तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या कहा जाएगा उसे, ट्राइनोमियल। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी अभी पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहते हैं, तो एक पॉलिनोमियल का हम एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल के इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय पी ऑफ एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, ये पॉलिनोमियल का ही मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी इस पॉलिनोमियल का जीरो किसे कहेंगे, तो इस पॉलिनोमियल की में वेरिएबल की वो वैल्यू, ठीक है, ये जो वेरिएबल है यानी x, तो x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पे मैं रख दूँ तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मैं फॉर x इक्वल टू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 स्क्वायर, x की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल x है, ठीक है, तो x के जगह पे मैंने 1 रखने पे ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। तो x की उसी वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो x इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 रखने पे ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, तो x इक्वल टू ये जो 1 जो है तो ये 1 ही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 0, ठीक है। तो देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, ठीक है। इसको जो है वो 9th में भी करते आए हो, ठीक है। इसको 0 के इक्वल करके फिर इसका फैक्टर निकालो तो उससे भी हमें 0 इससे पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि x की मतलब वो वैल्यू जो मतलब इस पॉलिनोमियल में रखने पे ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो x की उस वैल्यू को हम कहेंगे 0, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 लिया था, तभी जाके ये पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। इफ़ तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एंड मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड ये लॉकडाउन का टाइम है, सो घर पे टाइम वेस्ट मत करो और वीडियो देखो एंड पढ़ाई करो।